चलिए कुरान की आयतों के पीछे की एक बहुत ही दिलचस्प बात समझते हैं। कभी सोचा है कुरान की कुछ आयतें इतनी अलग अलग क्यों हैं? जवाब छिपा है वक्त और जगह में। इसी वजह से एक ही किताब में हमें दो अलग अलग अंदाज देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मक्का में नाजिल हुई आयतों की। यहाँ के लोग थे कुरैश के मुशरिक कबीले। उन तक संदेश पहुंचाने के लिए एक जबरदस्त अंदाज चाहिए था। इन आयतों की खासियत थी इनकी जोरदार भाषा और प्रभावशाली अंदाज। बात दिल में उतारने के लिए दोहराव भी था। मिशन बिल्कुल साफ था, लोगों के दिलों में एक ईश्वर और ईमान की बुनियाद मजबूत करना। भाषा इतनी सधी हुई थी कि कभी-कभी एक लफ्ज में ही गहरी बात कह दी जाती थी। अब चलते हैं मदीना की तरफ, जहां माहौल और सुनने वाले दोनों ही बदल चुके थे। यहाँ सुनने वाले थे अहले किताब, जो पहले से ही एक खुदा को मानते थे, तो अंदाज भी बदल गया। इसलिए मदनी आयतों की भाषा सरल और साफ थी। इसमें चीज़ों को खोलकर समझाया गया। अब जोर ईमान साबित करने पर नहीं, बल्कि ईश्वरीय कानून और सामाजिक नियम बताने पर था। तो एक तरफ मक्की अंदाज जोरदार और संक्षिप्त, और दूसरी तरफ मदनी अंदाज साफ और तफसीली। यहाँ ये फर्क साफ दिखता है, सुनने वाले, अंदाज और विषय सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा था। मदनी आयतों का एक खास तरीका था। पहले एक कानून बताया जाता, फिर उसे अल्लाह पर ईमान से जोड़ा जाता था। इस तरीके से यकीन दिलाया गया कि लोग इन नए कानूनों को दिल से माने। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कुरान का अंदाज एक जैसा नहीं है, ये सुनने वालों के हिसाब से बदलता है। आसान शब्दों में मक्का में बताया गया कि क्या मानना है, और मदीना में समझाया गया कि कैसे जीना है। इससे पता चलता है कि कुरान सिर्फ एक तरफा पैगाम नहीं, बल्कि एक ऐसा संवाद है जो लोगों से जुड़ता है,